विद्यार्थियों, आज हम निर्देशांक ज्यामिति में विभाजन सूत्र से संबंधित ही दो और प्रकार के सवालों पर चर्चा करेंगे। अब तक हमने जो सवाल देखे थे उसमें हमने देखा था कि दो बिंदु दिए हुए थे, उसको कोई तीसरा बिंदु ज्ञात करना था और अनुपात दिया हुआ था, उनमें करना था। अब क्या करेंगे, या फिर क्या था कि दो बिंदुओं में से एक बिंदु का कोई एक निर्देशांक नहीं था, कल जैसे हमने देखा, लेकिन अनुपात दिया हुआ था। अब हम लोग जो सवाल देखेंगे उसमें अनुपात ज्ञात करना है। अनुपात ज्ञात करने के लिए किताबों में जो उदाहरण दिए गए हैं उनमें उस अनुपात को लेमडा अनुपात 1 मानते हैं, जबकि हम लोग ऐसा नहीं करके वैसे ही m1 अनुपात m2 जो मानते आए हैं हम लोग अनुपात को, उसी को m1 अनुपात m2 ही रखेंगे ताकि आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो, सूत्र वैसा ही बना रहे। ठीक है, देखते हैं। जैसे सवाल दिया हुआ है, बिंदुओं -3, 5 और 4, -9 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु -2, 3 किस अनुपात में अंतःविभाजित करता है। अनुपात निकालना है आपको। ठीक है, तो हल करेंगे। तो मान लेते हैं, पहले वही वाक्य पूरा लिखेंगे। तो लिखेंगे, माना बिंदु P जो -2, 3 दिया हुआ है, बिंदुओं, अब इनके नाम A B ही मान लेते हैं। चलो, बिंदु A जो कि -3, 5 और बिंदु B 4, -9 को मिलाने वाले रेखाखंड को m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। m1 अनुपात m2। ठीक है, किताबों में लेमडा अनुपात 1 वगैरह करके किया है, वो आवश्यक नहीं है। अनावश्यक आपको और याद रखना होगा कि इसको ये मानना है वो मानना है। अपने जो सूत्र है उसी को लेकर चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देखेंगे, इसको रोक के मैं दिखाता हूँ कि अब ये सवाल दो तरीके से कर सकते हैं। बिंदु P के दोनों निर्देशांक है अपने पास में, ये x वाला और ये y वाला। तो अपन क्या कर सकते हैं, x निर्देशांक को लेकर भी उत्तर निकाल सकते हैं। x वाला सूत्र लगाकर x बराबर m1 x2 प्लस m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2, उससे कर सकते हैं। और यदि इससे लेकर चलें 3 वाले लेकर, तो y बराबर वाले सूत्र से भी कर सकते हैं। दोनों में से किसी एक सूत्र से काम चल जाएगा, दोनों सूत्र काम में नहीं लेना है, उत्तर अपना आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग इस x बराबर लेके देखते हैं। तो सूत्र में x बराबर लेके करेंगे, ये x लेके करते हैं। तो सूत्र है m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2। तो P बिंदु वाला x है -2, तो इस x की जगह हो गया -2 बराबर m1 m2 पता ही नहीं, इसलिए m1 का m1 x2 दूसरे बिंदु का x, दूसरा बिंदु B उसका x है y 4 प्लस m2 भी पता नहीं अपने को, और पहले बिंदु का x x1 है जो कि -3 है बट्टा m1 प्लस m2। अब इस बट्टे वाले m1 प्लस m2 को पक्षांतरित कर देते हैं -2 की तरफ, तो ये हो जाएगा गुणा में, तो -2 और कोष्टक में m1 प्लस m2 बराबर इस 4 का m1 से गुणा हुआ 4m1 प्लस -3 का गुणा हुआ तो -m2 -3m2, -2 का अंदर गुणा हुआ, दोनों से गुणा होगा, m1 से भी होगा तो -2m1 और ये -2m2 हो गया। और बराबर के बाद वाली चीज़ों को वैसा का वैसा उतार देते हैं। ठीक है, अब m1 को एक तरफ और m2 को एक तरफ करते हैं।
तो इस 4m1 को इधर लाता हूँ, इधर पहले से ही -2m1 है, उधर से +4m1 आकर इधर हो गया -4m1, बराबर का बराबर, इधर -3m2 पहले से ही है, और उधर से -2m2 इधर आकर बन गया +2m2। पक्षांतरण करने पर चिन्ह बदल गए। अब इधर -2m1 और -4m1 आपस में जुड़ गए, ये हो गए -6m1, और इधर ये आपस में घट गए, तो ये बचा -1m2, एक लिखने की ज़रूरत नहीं है, दोनों तरफ माइनस माइनस कट गए। अब m1 बटा m2 क्या होगा, इधर m1 को छोड़ते हैं, उधर से m2 को लाता हूँ तो बट्टे में आ गया, इधर कुछ नहीं था मतलब 1, और ये 6 गुणा वाला इधर गया बट्टा 6। आपको पता है अनुपात को बट्टों के रूप में लिख सकते हैं, तो ये हो गया उत्तर, m1 अनुपात m2 बराबर 1:6। ये अपना उत्तर हो गया, काफ़ी सरल है। ठीक है, अब दूसरे प्रकार का सवाल देखते हैं। इस सवाल को y लेके भी कर सकते थे, y बराबर 3 लेकर, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इस दूसरे प्रकार का सवाल देखते हैं। इसमें लिखा है बिंदुओं a और b दिया हुआ है, को मिलाने वाला रेखाखंड जो बिंदु P दिया रहता है काटने वाला, अंत विभाजित करने वाला, वो नहीं देकर क्या लिखा है कि x अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित करता है, x अक्ष। अब x अक्ष दिया हुआ है, इसका मतलब वो बिंदु, ये अपन अक्ष बनाते हैं, तो ये x अक्ष, वो बिंदु इस x अक्ष पर स्थित है। ठीक है, उसका निर्देशांक पता नहीं, और आपको बताया था मैंने x अक्ष पर कोई बिंदु हो तो उसमें किसका मान 0 होगा, y का मान 0 होगा, तो उस बिंदु का निर्देशांक हो गया x, 0। यदि ये सवाल में होता कि y अक्ष द्वारा किस बिंदु पर काटते हैं, किस अनुपात में, तो y अक्ष पर कोई बिंदु होता है उसमें x 0 हो जाता है, उल्टा होगा, x अक्ष पर स्थित है तो y 0 होगा। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक यही मानते हैं, देखो करते हैं सवाल को, वैसे लिखेंगे, माना x अक्ष पर स्थित बिंदु P, अब x अक्ष पर है तो क्या होगा, y की जगह 0 लिखेंगे, तो x, 0, x का तो x ही रख दिया, उसका मान पता नहीं है, y का मान पता चल गया अपना 0। अब वही पूरा वाक्य लिखेंगे, बिंदुओं a जो कि 3, -5 तथा b या और b -4, 7 को मिलाने वाले रेखाखंड को m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। अब ऊपर वाले सवाल में हम लोग x लेके भी कर सकते थे, y लेके भी कर सकते हैं, यहाँ पे लेकिन y लेकर ही करना होगा, क्यों x का मान तो x ये पता ही नहीं है, y का मान 0 पता चल गया अपने को, इसलिए y लेकर ही करना होगा। ठीक है, ऊपर वाले में तो इससे भी हो सकता था, इससे भी हो सकता था, हमने x लेकर किया था, y लेकर भी करते तो भी हो जाता, लेकिन यहाँ पे x अक्ष पर काट रहा है इसलिए y बराबर 0 है, तो y लेकर ही करना होगा। तो सूत्र y बराबर m1y2, उल्टा लिख दिया है मैंने, या सही लिखा है, उल्टा लिखा है, तो सही लिखते हैं, m1y2 प्लस m2y1 बट्टा m1 प्लस m2। ठीक है, y का मान 0 है, बराबर m1 पता ही नहीं अपने को, y2 है दूसरे बिंदु का y जो कि 7 है, प्लस m2 पता नहीं, और y1 है पहले बिंदु का जो कि -5 है, और बट्टा में m1 प्लस m2। ठीक है, अब इस बट्टे वाले m1 गुणा m2 को बराबर के उस तरफ ले जाते हैं 0 की तरफ, तो गुणा में हो जाएगा, तो 0 गुणा m1 प्लस m2, और इधर अंदर गुणा हुआ 7m1
प्लस ये -5m2। ठीक है। अब 0 का m1 m2 से गुणा हुआ तो 0 ही हो गया। अब बराबर ये ऐसे कैसे उतर गई। आगे देखते हैं। तो ये हो गया। अब बराबर की इस तरफ m1 को लाते हैं तो प्लस का 7m1 इधर आता है, जीरो का मतलब कुछ नहीं, तो क्या -7m1 और इधर पहले से ही माइनस के 5m2 है, माइनस के दोनों तरफ के माइनस कट गए। m1 बट्टा m2 क्या होगा, m1 इधर है ही, m2 को बट्टे में ले जाता हूँ तो m1 बट्टा m2, उधर 5 है ही, इधर से 7 को बट्टे में भेज दिया। आपको बताइए अनुपात को बट्टों के रूप में लिख सकते हैं, अतः उत्तर हो गया m1 अनुपात m2 बराबर 5:7। ये अपना उत्तर हो गया। ठीक है। तो याद रखना है, x अक्ष पर लिखा हुआ है तो y 0 हुआ, y अक्ष पर लिखा होता तो ये इसी सवाल में अपना है ना, x अक्ष पर है तो हमने y को 0 लिखा है। यदि y अक्ष का सवाल लिखा हुआ रहता तो अपन मानते हैं बिंदु को P, x की जगह 0 और y का y, फिर हम लोग इसको करके करते हैं। ठीक है। तो ये पढ़ते रहें। ये प्रश्नावली पूरी हो गई। तो कुल मिलाकर 24 अंकों का रिवाइजन मैंने आपको करवा दिया है। कल विचार करके देखता हूँ और कोशिश करेंगे कि आपको द्विघात समीकरण या फिर ग्राफ वाली प्रश्नावली करवाएंगे।